Hello everyone. Let's see the relation between pointer and arrays. So pointer and array are very strongly related. In the sense, we can use array as a pointer. Okay. So हम pointer और array को समझने के लिए एक मेमोरी को कंसिडर करते हैं, मेमोरी को विजुअलाइज करते हैं एज अ सिंगल डायमेंशनल एरे. ठीक है. और लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक एरे डिक्लेयर करता हूँ और एरे की साइज मैंने ले ली 5 और एरे को एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया. मीन्स एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकता हूँ. और एरे मैंने एज्यूम कर लिया कि इंटीजर की जो साइज है वो है 2 बाइट्स. ठीक है. सो मेमोरी में क्या होगा, लेट्स से ये मेमोरी है. मेमोरी में यहाँ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एड्रेस 100 है. ठीक है. तो यहाँ से हम इस एरे को स्टोर कराएंगे. तो बाय डिफॉल्ट एरे की इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. ठीक है. तो क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल चाहिए होंगे, हर एक सेल 1 बाइट का है. तो एरे को एरे के एक एलिमेंट को 2 सेल चाहिए होंगे 2 बाइट्स के लिए, क्योंकि इंटीजर की साइज कितनी है 2 बाइट्स. तो ये हो जाएगा a ऑफ 0. सेकेंड स्टार्ट होगा एलिमेंट 102 से a ऑफ 1. थर्ड एलिमेंट स्टार्ट होगा 104 से a ऑफ 2. फोर्थ एलिमेंट स्टार्ट होगा 106 से a ऑफ 3 एंड फिफ्थ एलिमेंट स्टार्ट होगा 108 से a ऑफ 4. ठीक है. सो एरे नेम इटसेल्फ इज अ निमोनिक. एरे के नेम को आप क्या कह सकते हो कि ये एक निमोनिक है. ये एक निमोनिक है एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका. तो एरे इज नॉट अ वेरिएबल जिसमें हम पर्टिकुलरली कोई एड्रेस स्टोर करा रहे हैं. ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है. मतलब कि इस a ऑफ 0 को आप समझ सकते हो एड्रेस 100, क्योंकि a ऑफ 0 स्टार्ट हो रहा है एड्रेस 100 से. a ऑफ 1 का मतलब है कि ये 102 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगी 102. a ऑफ 2 एलिमेंट थर्ड, इसकी स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 104. ठीक है. a ऑफ 3 एलिमेंट 4 की स्टार्टिंग एड्रेस है 106 एंड a ऑफ 4 जिसकी एलिमेंट 5 की एड्रेसिंग है 108. ठीक है. तो ये एड्रेस को लिखने का एक तरीका है, ये एक निमोनिक है. ठीक है. नाउ अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा एरे के अंदर, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? या तो डायरेक्टली इसका नेम लिख सकता हूं a ऑफ 0 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको पॉइंटर के जरिए भी यूज कर सकते हो. जैसे आप इस तरह से इसको लिख सकते हो स्टार a. तो स्टार a का मतलब है कि आप एरे के फर्स्ट एलिमेंट को के सेल में जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो. ठीक है. इसी तरह से आप a1 को भी एक्सेस कर सकते हो. a1 को इस तरह से लिखा जाता है स्टार a प्लस. अब यहाँ पे प्लस में मुझे क्या ऐड करना चाहिए? क्या मैं 100 के बाद सेकेंड एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है 102 पे, तो मुझे 2 सेल क्रॉस करने पड़ रहे हैं. तो क्या मैं a+2 लिखूं या a+1 लिखूं? मैं लिखूंगा a+1. वाई? बिकॉज यहाँ पे एड्रेस अरिथमेटिक का रोल प्ले में आता है. जब मैंने आपको पॉइंटर डिस्कस किया था उसी समय बताया था कि पॉइंटर में जो है हम एड्रेस अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो एड्रेस अरिथमेटिक में क्या होता है कि जो भी साइज होती है, यहाँ पे इंटीजर की साइज 2 बाइट है, तो आपको 2 बाइट्स की स्केलिंग करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे स्केल्ड एडिशन होता है. मीन्स आपको फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे जाने के लिए जो भी इंटीजर की साइज होगी उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये स्टार a+1 का मतलब है कि आप सेकंड एलिमेंट पे हो. ठीक है. इस तरह से आप a ऑफ 2 को भी एक्सेस कर सकते हो. a ऑफ 2 को लिखने का तरीका है स्टार a+2. मीन्स आप थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो जो कि 104 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. देन a ऑफ 3 को भी एक्सेस कर सकते हो. a ऑफ 3 को इस तरह से स्टार a+3. मीन्स आपने फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस किया जिसकी स्टार्टिंग एड्रेस 106 है. देन लास्ट एलिमेंट a ऑफ 4, इसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टार ऑपरेटर a+4. तो फिफ्थ एलिमेंट को आपने एक्सेस किया जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 108. सो ये
हमने एरे को एज ए यूज़ किया पॉइंटर। नाउ अब यहाँ पे लेट से मैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट स्टार पी, और इस पॉइंटर वेरिएबल में एरे का एड्रेस जो है असाइन करता हूँ। मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल पी क्या करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस एरे का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसको लोकेट करेगा, वहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। सो पी इज इक्वल टू m% ऑफ ए ऑफ लेट से 0 से मैंने स्टार्ट किया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 जो कि 100 है उसको इसने होल्ड कर रखा है। तो आप इसको पॉइंटर को तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि p का मतलब है एड्रेस 100 और स्टार p का मतलब होगा आप डायरेक्टली इस सेल में जाके वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। स्टार p+1 का मतलब होगा कि आप इस सेल में जाके वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। स्टार p+2 का मतलब होगा कि आप सेकंड सेल में वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, जो भी वैल्यू है इस सेल में। स्टार p+3 फोर्थ सेल में जाके फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे को एक्सेस किया। स्टार p+4 का मतलब है कि मैं फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एरे को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है। सो अगर मुझे एरे और पॉइंटर में रिलेशन देखना है तो उसको मैं इस तरह से समझ सकता हूँ कि अगर आप p लिख रहे हो तो इसका मतलब है a, ठीक है, और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि m% ऑफ a ऑफ 0। आ रहा है समझ में? p+1 का मतलब आप समझ सकते हो इस तरह से कि ये क्या हो जाएगा a+1, और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि m% ऑफ a ऑफ 1। ठीक है। तो अगर मुझे एड्रेस के नज़रिए से सोचना है तो इस तरह से मैं इसको सोच सकता हूँ कि m% a ऑफ 0, p+1 का मतलब है a+1, m% ऑफ a ऑफ 1। देन अगर मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ स्टार p इज इक्वल टू स्टार a इज इक्वल टू स्टार a। ठीक है। सो स्टार p इज इक्वल टू स्टार a। अगर मैं स्टार p+1 लिखता हूँ तो मैं सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, और इसको एरे की फॉर्म में समझना है तो स्टार a+1। ठीक है, इस तरह से मैं इसको समझ सकता हूँ, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ a ऑफ 1। ठीक है। तो पॉइंटर के जरिए भी मैं एरे को एक्सेस कर ले रहा हूँ सेकेंड एलिमेंट को, और ये एरे को एज अ पॉइंटर यूज करके भी एक्सेस कर ले रहा हूँ, और एरे का नेम भी यूज करके ऐसे एक्सेस कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो पॉइंटर और एरे जो है वो स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं इस तरह से। नाउ एरे इज नेम इज अ निमोनिक बट पॉइंटर इज नॉट अ निमोनिक, पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर p जो है यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि आप एरे में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन जो है नहीं कर सकते, और एरे को कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द डिफरेंस? हम ये निकाल सकते हैं इससे निष्कर्ष कि मैं p++ तो कर सकता हूँ। p++ का मतलब है कि अगर मैं स्टार p हूँ, फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ, और मैंने p++ पे किया तो मैं सेकेंड एलिमेंट पे चला गया। आ रहा है समझ में? ठीक है। और मैं p इज इक्वल टू a भी असाइन कर सकता हूँ, तो जो भी a में होगा वो p में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर एरे में हम एरे की बात करें तो मैं एरे को a++ नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग। या फिर a इज इक्वल टू p नहीं कर सकता, पॉइंटर को असाइन नहीं कर सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो पॉइंटर में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन और असाइनमेंट अलाउ है क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल है, लेकिन एरे में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन अलाउ नहीं है, और एरे को आप कोई जो वेरिएबल है वो असाइन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा पॉइंटर और एरे जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, मतलब आप पॉइंटर एरे को एज अ पॉइंटर भी यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टार ऑपरेटर। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी the valid operations on pointers.